हेलो बच्चों, सियाग एजुकेशन सिस्टम फॉर सक्सेस में आपका स्वागत है। कक्षा 10 के गणित का प्रश्नावली 3 का आगे का भाग लेकर के आए हैं। दो तर रेखिक समीकरण युग्म वाले प्रश्न है। 3.1 का प्रश्न है। कुछ समस्याएं हैं जो रेखिक समीकरण युग्म दे रखे हैं हमको और उनको ग्राफीय विधि से हल करना है। यहाँ हमारे पास में दूसरा प्रश्न है। 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य 50 रुपए है, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य है 46 रुपए। हमें ज्ञात क्या करना है? एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य ज्ञात करना है और उसके लिए कौन सी विधि अपनानी है? ग्राफीय विधि। तो हमारे पास में इन प्रश्न के अनुसार पेंसिल और कलम का मूल्य ज्ञात करना है, तो हम पेंसिल का मूल्य मानते हैं x रुपए। यदि पेंसिल का x रुपए मान लेते हैं और कलम का मूल्य मान लेते हैं y रुपए, तो प्रश्न क्या बोलता है? 5 पेंसिल है तो 5 इंटू एक्स, और कलम कितनी है? कलमें हैं हमारे पास 7, तो 7 इंटू वाई, इन दोनों का योग आएगा 50। प्रश्नानुसार 5x प्लस 7y बराबर 50, इस प्रकार से समीकरण बनता है पहला। दूसरे भाग में 7 पेंसिल और 5 कलम है, तो इस प्रकार से तो हमारा दूसरा समीकरण बनता है 7 इंटू एक्स प्लस 5 इंटू वाई बराबर 46, ये समीकरण 2 बनता है। पहली समीकरण है 5x प्लस 7y, इसको लेते हैं और इसमें x की वैल्यू ज्ञात करते हैं। तो पहली इक्वेशन को लिखते हैं और इसमें 7y है, इसको पक्षांतरण कर देते हैं। पक्षांतरण करने पर 5x बराबर 50 माइनस 7y। अब ये 5 है, इसको भी पक्षांतरण करते हैं तो x की वैल्यू निकल के आती है 50 माइनस 7y बटा 5। तो ये x का जो फॉर्मूला निकल के आया है, इसमें हमको क्या करना है? y की वैल्यू मन से लिखनी है ताकि पूर्णांक के रूप में x की वैल्यू आ जाए। उदाहरण के तौर पे हम सबसे पहले y का मान रखते हैं 5, मन से 5 रखते हैं, तो x का क्या वैल्यू आएगा? x का आएगा 50 माइनस 7 इंटू वाई की जगह 5 रख दिया, तो 5 7 के साथ गुणा होगा तो कितना आएगा? माइनस के 35। माइनस के 35 प्लस के 50, ज्यादा प्लस के हैं कितने? 15। तो क्या आएगा? बटा में 5 है, x बराबर आएगा 15 बटा 5। तो 5 का भाग देने पर x का मान आएगा 3। इस प्रकार से हम y के दो और मानते हैं और x की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। जब y का मान 0 लेते हैं तो x की वैल्यू आएगी 10। इसी प्रकार से y का मान 10 मानते हैं तो x की वैल्यू निकल के आएगी माइनस का 4। इन तीनों मान को, यानी तीनों x के मान को और तीनों y के मान को एक टेबल के रूप में लिखते हैं। x का मान 3, 10 और माइनस का 4, y का मान 5, 0 और 10। इसी प्रकार से हम अब समीकरण लेते हैं दूसरा समीकरण क्या है? 7x प्लस 5y बराबर 46। इस समीकरण के अंदर भी x की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो 5 को इधर पक्षांतरण किया, 7 बराबर 46 माइनस 5y, और x का मान निकल के आता 46 माइनस 5y बटे 7। अब यहां पर भी y के मन से जो मान रखते हैं, तो y बराबर माइनस 2 लेंगे तो x का वैल्यू आएगा 8। कैलकुलेट करके देख सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से y का मान 5 मानते हैं तो x के वैल्यू निकल के आती है 3, और y का मान 12 मानने पर x की वैल्यू निकल के आएगी माइनस के 2। इसके भी टेबल के रूप में अरेंज कर दिया। y का मान माइनस 2, 5 और 12, और x के मान 8, 3 और माइनस के 2। अभी ये जो दोनों टेबल है, इसमें x और y के मान है, इसको हमको ग्राफीय विधि से हल करना है, तो ग्राफ के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे। इसका पैमाना लेते हैं, एक छोटा अंक, एक छोटा खाना बराबर 1 अंक। ये y का अक्ष है और ये x का अक्ष है। पहली टेबल में लेते हैं, x का मान है 3 और y का मान है 5, तो इन 1, 2 और 3 x अक्ष पर और y पर ये 5 यहां डॉट कर देते हैं। ठीक इसी प्रकार से दूसरी जो है वैल्यू है, x की 10 है और y का 0 है, तो x का ये 10 और 0 लगते हैं, तो बिंदु लगेगा यहाँ पे। ठीक इसी प्रकार से तीसरा माइनस का 4, x का मान है, और माइनस का 4 यानी 1, 2, 3 और ये माइनस का 4, और इधर ये 10, तो यहाँ पे ये बिंदु लगना चाहिए। इन तीनों बिंदुओं को एक सरल रेखा के द्वारा मिलाते हैं, तो ये एक इस प्रकार से सरल रेखीय रूप में समीकरण 5x प्लस 7y बराबर 50 का एक ये सरल रेखा प्राप्त होती है। अभी ये इसी प्रकार से समीकरण 7x प्लस 5y बराबर 46 का जो टेबल प्राप्त हुआ है,
इसको भी हम ग्राफ के अंदर रखते हैं। तो पहला मान है 8, x का मान है 8 और y का मान है -2। बिल्कुल ये यहाँ पर बिंदु डॉट लगेगा। दूसरा है x का मान है 3, 1 2 और ये 3, y का 5, ये कॉमन बिंदु आएगा यहीं पे लगेगा। और तीसरा जो मान है -2 और y का मान है 12, ये बिल्कुल यहाँ पे 10 11 और ये 12 इसके सीध में। इन तीनों को मिलाते हैं, एक पुनः सरल रेखा प्राप्त होती है। अभी ये दोनों सरल रेखाएं 3 और 5 के बिंदु पर क्रॉस करती है और यहाँ ये जो क्रॉस करती है यही हमारे वैल्यू होगा। तो इसकी जो उभयनिष्ठ रेखा, उभयनिष्ठ समीकरण जो प्राप्त हुई है, तो वो क्या है? उभयनिष्ठ हल है 3 और 5 रेखिक समीकरण युग्म का उभयनिष्ठ हल है। तो यहाँ पे जो हमने x किसका वैल्यू माना था? पेंसिल का मूल्य माना था। तो x अक्ष पर कितना अंक पर ये लाइनें क्रॉस करती है? 3 पे। 3 तो x क्योंकि पेंसिल का मूल्य है तो पेंसिल का मूल्य निकल के आएगा 3 रुपए। इसी प्रकार से y जो वैल्यू हमने माना था, कलम का मूल्य माना था, तो y अक्ष पर कितना अंक पर क्रॉस कर रहा है? 5 पे। तो कलम का मूल्य हो जाएगा 5 रुपए। इस प्रकार से ये हमारा पेंसिल और एक कलम का मूल्य निकल के आ जाता। प्रश्न 1 का भाग 2 खत्म होता है इस प्रकार से। और अभी मिलते हैं नेक्स्ट। थैंक यू।